जिस थाली में भरोसे का स्वाद परोसा जाना चाहिए था, उसी थाली में जो है पनीर के नाम पर एक बहुत ही खतरनाक जहर को जो है परोसा जा रहा था। जी हाँ, कल राजनांदगांव जिले में जो है खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम जो है एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई करती है, जिसमें 460 किलो जो है नकली पनीर को जब्त किया जाता है। और जब जब्त किया गया और इसका सैंपल रिपोर्ट लिया गया तो पता चला कि ये जो पनीर है, जिसे आप लोग दूध का बना है समझ करके खाते थे, वो जो पनीर है पाम ऑयल और दूध पाउडर से मिलाकर बनाया गया था। पाम ऑयल एक बहुत ही खतरनाक एसिड होता है, जिसके बारे में आगे आप लोग वीडियो में जो है एक्सपर्ट के द्वारा जो है, एक्सपर्ट डॉक्टर जो है उन्होंने क्या कुछ पाम ऑयल के बारे में बताया, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। नकली पनीर के इस खुलासे के बारे में आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं भास्कर दूध। 19 दिसंबर शुक्रवार के दिन जो है रायपुर से खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम राजनांदगांव जिले में जो है दबिश देती है और गोपाल एग्रो फार्म सहित अन्य बहुत सी डेयरियों में जो है अपनी दबिश दे करके जो है वहाँ जितने भी बनने वाले खाद्य पदार्थ है उनके जो सैंपल रिपोर्ट्स लेते हैं। और वहीं दोपहर में ग्राम पनेका में स्थित रौनक इंटरप्राइजेस की फैक्ट्री में भी वे लोग दबिश देते हैं और साथ ही साथ वहाँ जो है मिठाइयाँ बनाई जा रही थी और मौके पर मौजूद वहाँ जो पनीर था उसका भी सैंपल लेते हैं। सैंपल रिपोर्ट की जो है तुरंत में जांच की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि 460 किलोग्राम जो पनीर है वो नकली पनीर था वहाँ। और उस पनीर में जो है पाम ऑयल और मिक्सर पाउडर, दूध पाउडर जो रहता है उसे मिलाकर के जो है बनाया जा रहा था। जबकि लोगों को लगता है कि जो पनीर है वो दूध का बना होता है और बड़े ही चाव से होटलों में, ढाबों में लोग इसे ऑर्डर करके जो है मटर पनीर, शाही पनीर जैसे विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो इसकी सब्जियों की जो रेसिपी है उन्हें ऑर्डर करते हैं। लेकिन बताया जा रहा चाहिए कि आप लोगों को जो पनीर, शुद्ध पनीर के नाम पे परोसा जाता है वो बल्कि एक प्रकार का बहुत ही खतरनाक जहर है। पाम ऑयल एक बहुत ही खतरनाक एसिड होता है, जिसके बारे में एक्सपर्ट डॉक्टर प्रकाश खुटे ने भी आगे वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि टीम ने जो है 560 किलोग्राम जो है पनीर को जब्त किया और साथ ही साथ 460 किलोग्राम जो नकली पनीर है उसे ज़मीन में गड्ढा खोदकर जो है उस पनीर को नष्ट कर दिया गया है। और बहुत सी बातें अब लगातार जो है उठने आ रही है, सवाल उठते जा रहे हैं कि राजनांदगांव शहर में बहुत ही लंबे समय से जो है नकली पनीर का जो कारोबार है वो लगातार चलते जा रहा है। लेकिन जो विभाग की जो टीम है वो सिर्फ साल में 1 से 2 बार ही कार्रवाई करती है। फिलहाल अभी तो सिर्फ एक ही फैक्ट्री के ऊपर कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ मालूम चला है कि इस फैक्ट्री का जो रिटेल काउंटर है राजनांदगांव के बसंतपुर में स्थित सुरभि डेयरी में था, जहां से नकली पनीर जो है लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। और भी बहुत सारे इसके रिटेल काउंटर राजनांदगांव में थे, लेकिन फिलहाल में जो है 15 दिन के लिए इस फैक्ट्री का जो है लाइसेंस है उसे निलंबित कर दिया गया है। और बता देना चाहूँगा कि रिपोर्ट्स के अनुसार राजनांदगांव शहर में प्रतिदिन 1200 किलोग्राम की जो है पनीर की जो है खपत होती है। ये जो फैक्ट्री वाले हैं वो डेयरियों के साथ साथ जो है सीधा कांटेक्ट जो है होटल में, ढाबों में डायरेक्ट कांटेक्ट रखती है और उनको जो है पनीर जो है फैक्ट्री से डायरेक्ट इन दुकानों में, इन होटलों में, इन ढाबों में पहुंचा दिया जाता है। लेकिन आप लोगों को मैं सतर्क करना चाहूँगा कि आप लोग जिस पनीर को बहुत ही शान और शौकत के साथ जो है खाते हैं कि पनीर दूध का बना होता है, पनीर में प्रोटीन होता है, खासकर जिम वाले जो है इस पनीर को बहुत ही चाव से प्रोटीन के लिए खाते हैं, लेकिन आप लोगों को प्रोटीन के नाम पर जो है जहर परोसा जा रहा है। और आगे जो है डॉक्टर प्रकाश खुटे ने क्या कुछ इस विषय पर कहा, असली पनीर और नकली पनीर की पहचान कैसे की जा सकती है, उसे भी आप लोगों को आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। फिलहाल बने रहिए। जी सर, जो नकली पनीर जो बनता है उसमें पाम ऑयल और मिल्क पाउडर जो है मिश्रित रहता है, तो इससे जनता को जो है क्या कुछ हानिकारक हो सकता है? जो आर्टिफिशियल पनीर रहता है या फिर एनालॉग पनीर जिसको बोलते हैं, वो पाम ऑयल और मिल्क पाउडर से और अन्य जो सिंथेटिक केमिकल है उससे मिलकर बनता है। जो पाम ऑयल रहता है उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा ज़्यादा रहती है, करीब 50% से ज़्यादा। और सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा खाने से हमको शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से आपको हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है और इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है वो डेवलप हो सकता है, तो उससे भविष्य में आपको शुगर भी हो सकता है। दूसरी चीज़, मिल्क जो पाउडर यूज करते हैं और जो सिंथेटिक केमिकल यूज करते हैं उससे आपको शरीर में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, मतलब आपके आंतों में इन्फेक्शन हो सकता है, आपको छाले हो सकते हैं। दूसरी चीज, जो न्यूट्रिटिव वैल्यू रहती है आर्टिफिशियल पनीर की वो बहुत कम रहती है। नॉर्मल पनीर हम जो खाते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा रहती है, उसमें कैल्शियम भी रहता है, उसमें अन्य मिनरल रहते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल पनीर में ये बिल्कुल भी नहीं रहता है। और लंबे समय से इसको लेने से आपको किडनी में और आपके
लीवर में भी परेशानी हो सकती है। जी सर, तो शुद्ध पनीर और आर्टिफिशियल पनीर की जो है पहचान कैसे कर सकते हैं? शुद्ध पनीर को जो हम खाएंगे तो हमको उसमें थोड़ा सा मिल्की और थोड़ा सा स्वीट टेस्ट आएगा, और आर्टिफिशियल पनीर में हमको थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आएगा और खाने में रबरी कंसिस्टेंसी, मतलब थोड़ा प्लास्टिक जैसा फील होगा। जबकि रियल पनीर इजिली आप उसको चबा सकते हैं। और इसको टेस्ट करने के लिए है कि आप घर में यदि गर्म पानी में नॉर्मल पनीर डालेंगे तो वो नॉर्मल रहेगा गर्म पानी में, लेकिन आर्टिफिशियल पनीर जो रहेगा और रबरी हो जाएगा और उससे कुछ तेल निकल सकता है। इसके अलावा एक कर सकते हैं आप कि जो नॉर्मल पनीर रहता है उसको यदि आप पैन में उसको गर्म करेंगे बिना तेल के, तो नॉर्मल पनीर आसानी से ब्राउन होके मेल्ट होगा, लेकिन जो आर्टिफिशियल पनीर रहता है वो फूल जाएगा और उससे अन्य जो केमिकल जो रिलीज होते हैं वो आपके तवे में चिपक जाएंगे। जी सर, आज आप पहुंचे हैं सुरभि डेयरी बता रहे हैं छापा, तो क्या मिला, ऐसा क्या चीज़ हुआ है जो यहाँ पे? यहाँ पे हमारे नियंत्रक महोदय श्री दीपक अग्रवाल जी के निर्देशन में राज्य की और जिले की एक टीम, संयुक्त टीम जो है बनाई गई, और राजनांदगांव जिले के पनेका क्षेत्र में ये जो है रौनक इंटरप्राइजेस नाम का एक फर्म है, यहाँ हमने टीम के साथ आए हम, तो यहाँ हमने पाया कि पाम ऑयल और दूध पाउडर ये दोनों को मिला के पनीर बनाया जा रहा था, जो कि मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और जिन परिस्थितियों में जो निर्माण किया जा रहा था वो भी बहुत साफ़ सुथरा नहीं था। तो इसलिए हमने मानव भोग के लिए इसको गलत पाके, है ना, और ये सेफ़ नहीं है मानव भोग के लिए, वो पाते हुए हम पनीर को यहाँ पे नष्ट करा रहे हैं। लगभग 450 किलो के आसपास पनीर है, जो लगभग 1,60,000 रुपये के मूल्य का है ना। और इसके अलावा यहाँ पे मिल्क केक और कलाकंद का भी कुछ मात्रा में निर्माण किया जा रहा था। तो मिल्क केक, कलाकंद और पनीर का सैंपल हमने लिया, और पनीर का सैंपल लेके हमारे फूड लैब भेजेंगे हम, और वहाँ से जो भी टेस्ट रिपोर्ट आएगा और उसके आधार पे आगे की और कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? रिपोर्ट लगभग 15 से 20 दिन के अंदर आ जाता है ना जी। कई बार देखा गया ये टीम पे मतलब यही छापा पड़ता है सुरभि वाले में, चेतावनी दिया जाता है, इस बार कोई सख्त आप लोग की कार्रवाई देखी? सख्त कार्रवाई तो ये है कि लगभग जितना यहाँ पे इनके कोल्ड स्टोर में जितना पनीर स्टोर था, वो सभी पनीर को, लगभग 460 किलो पनीर जो है वो हम नष्ट करा रहे हैं, तुरंत आपके सामने यहाँ पे नष्ट हो रहा है ना। और जो दूसरी सख्त कार्रवाई है वो ये कि इनका जो लाइसेंस है वो 15 दिन के लिए जिले के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा सस्पेंड किया जा रहा है ना, क्योंकि वो अस्वच्छकर परिस्थिति में निर्मित हो रहा है ना। तो इसलिए साहब के द्वारा वो सस्पेंड किया जाएगा लाइसेंस। जी, शुभ नाम और पद? आशीष यादव, अभिहित अधिकारी जी। जी, कार्रवाई की गई? हाँ, आज कार्रवाई की गई है। यहाँ पर जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि पाम ऑयल और मिल्क पाउडर से पनीर बना रहे थे ये लोग, और उसको स्पंज के नाम से बेच रहे थे, जो कि उसका गलत नाम से उसकी व्याख्या की जा रही थी और वो मिसब्रांड की कैटेगरी में आता है, इसीलिए उस पनीर को हमने नष्ट कर दिया। मौके पर हमें जो है कलाकंद और मिल्क केक भी मिला है, वो जो बनाते हुए पाए गए हैं, उसका भी हमने सैंपल लेकर के लैब भेज रहे हैं। उसके आगे की जो भी कार्यवाही लैब रिपोर्ट के बाद हम लोग करेंगे। इसके अलावा इस फर्म का लाइसेंस भी, इसके यहाँ जो अस्वस्थकर जो दशाएं हैं जिससे खाद्य असुरक्षित हो जाता है इन दशाओं में बनाने के कारण, तो उनको ठीक करने तक जितना भी समय लगेगा हमें उनका लाइसेंस हम सस्पेंड रखेंगे, ताकि वो कोई भी काम ना कर पाए। उनका दुकान है, जो उनके दुकान में भी कोई छापा पड़ा या फिर कोई सामान जब्त? इनकी दुकान में अभी सामान जब्त नहीं हुआ है, लेकिन उसकी भी हम सघन जांच करेंगे कि ये जो पनीर है ये वहाँ पर भी अगर होगा तो वहाँ से भी जब्त करेंगे। शुभ नाम? तरुण बिरला, अभिहित अधिकारी, जिला राजनांदगांव।